Hello everyone and welcome back to Code with Riya. So in today's lecture we will be talking about strings. So basically what is a string? A string is a character array. It is a character array which gets terminated. Terminated means खत्म हो जाना, end हो जाना by a backslash o. ठीक है, बैकस्लैश ओ का क्या मतलब है? बैकस्लैश ओ इंडिकेट्स अ नल कैरेक्टर. नल कैरेक्टर क्या करता है? ये डिनोट करता है दैट स्ट्रिंग का टर्मिनेशन हो चुका है, स्ट्रिंग हमारी खत्म हो चुकी है. अब सबसे पहले बात आती है कि भाई स्ट्रिंग्स की जरूरत क्या है, व्हाट इज नीड. अभी तक हमने जितने भी टॉपिक्स कवर करे हैं हम सबसे पहले उसकी नीड की बात करें, क्योंकि जब हमको जरूरत पता होती है तब हम उस टॉपिक को और ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं. हमने कैरेक्टर के बारे में पढ़ा था. कैरेक्टर क्या करता था? हमको सिर्फ एक सिंगल कैरेक्टर, चाहे वो कोई भी नंबर है या फिर कोई भी अल्फाबेट है, वो हमको प्रिंट करके दे देता. लेकिन व्हाट इफ अगर मुझे एक पूरा का पूरा वर्ड प्रिंट करवाना है, मुझे एक पूरा सेंटेंस प्रिंट करवाना है, तो कैरेक्टर के थ्रू वो चीज़ नहीं पॉसिबल है. क्योंकि हम कैरेक्टर को किस तरीके से डिक्लेयर करते थे? कुछ इस तरीके से हम डिक्लेयर करते हैं. लेकिन स्ट्रिंग्स मुझे क्या करता है? ये बताता है कि आपको अगर पूरा एक सेंटेंस प्रिंट करवाना है, if you want to print a whole word you can do it with the help of strings. तो अगर हम कैरेक्टर टाइप का एक एरे बनाएं और उसके अंदर हम कुछ वैल्यूज लिखें ए बी सी, ठीक है, हमने यहाँ पर ए बी सी लिखा. नाउ एंड के अंदर हमें एक और वैल्यू ऐड करनी पड़ती है, दैट इज बैकस्लैश ओ. बैकस्लैश ओ हम इसलिए लगाते हैं, दैट इज यूज टू इंडिकेट कि ये हमारी एक स्ट्रिंग है. इट इज नॉट अ कैरेक्टर एरे, इट इज अ स्ट्रिंग. ठीक है, यहाँ पर तो हमने लिख रखा है कि एक कैरेक्टर टाइप का एरे है. बट अगर हम बैकस्लैश ओ एंड के अंदर नहीं लिखते हैं तो ए बी सी एज अ डिफरेंट वर्ड माना जाएगा. कंपाइलर विल नॉट बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन अ नॉर्मल कैरेक्टर एरे एंड बिटवीन स्ट्रिंग ऑफ वर्ड्स. हमको क्या प्रिंट करवानी है? हमको एक स्ट्रिंग प्रिंट करवानी है. लेकिन हमारे पास जब आउटपुट आएगा तो हमारे पास ऐसा ही आउटपुट आएगा ए बी सी, बिकॉज हमने उसको एक एरे के अंदर लिख रखा है विदाउट एनी स्पेसेस. लेकिन कंपाइलर को अंदर ही ये पता है कि ये एक बस कैरेक्टर टाइप का एरे है, इट इज नॉट अ स्ट्रिंग. तो कंपाइलर को ये बताने के लिए कि एक स्ट्रिंग है, उसके लिए हमको बैकस्लैश ओ भी लगाना पड़ता है. वन मोर थिंग, हम बैकस्लैश ओ को यूज करते ही क्यों है? नहीं भी करें तो भी क्या ही पता चल रहा है, हमारे पास जैसा आउटपुट आना चाहिए वैसा ही तो आ रहा है. व्हेनेवर वी टॉक अबाउट स्ट्रिंग्स देयर आर सम स्पेशल प्रॉपर्टीज दैट आर एसोसिएटेड विद इट. कुछ ऐसी स्पेशल प्रॉपर्टीज होती है जो कि सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग के साथ ही एसोसिएटेड होते हैं. इसी के साथ हमको कुछ नए फंक्शंस भी मिल जाते हैं जिनको हम स्ट्रिंग्स के ऊपर रन करवा के देख सकते हैं. लेकिन ये सारे जो फंक्शंस होते हैं, जितनी भी प्रॉपर्टीज होती है, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, फीचर्स होते हैं, वो हम कैरेक्टर के ऊपर नहीं यूज कर सकते हैं. दे आर एक्सक्लूसिवली ओनली फॉर स्ट्रिंग्स. ठीक है, सो इन ऑर्डर टू एक्सेस दोज स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स, दोज प्रॉपर्टीज, दोज फंक्शंस, वी हैव टू यूज नल कैरेक्टर. नल कैरेक्टर की ये इंपॉर्टेंस होती है. मेजरली कॉलेजेस के अंदर नल कैरेक्टर के बारे में बात ही नहीं होती है. सिर्फ आपको इतनी स्ट्रिंग को प्रिंट करवाने के लिए बोल दिया जाता है. बट जब तक आप बैकस्लैश ओ को यूज नहीं करोगे, कंपाइलर एज अ स्ट्रिंग उसको कंसिडर नहीं करेगा. एंड उसकी वजह से आप कोई भी प्रॉपर्टीज जो कि स्ट्रिंग्स के ऊपर हम यूज करते हैं वो भी यूज नहीं कर पाओगे. ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू इनिशियलाइज स्ट्रिंग्स. जब भी हम स्ट्रिंग बनाते हैं तो उनको इनिशियलाइज करने के कुछ तरीके होते हैं. इनिशियलाइजेशन ऑफ स्ट्रिंग्स. ठीक है, स्ट्रिंग्स को हम दो तरीकों से इनिशियलाइज कर सकते हैं. या तो हम नॉर्मली, जैसा भी मैंने आपको बताया, अगर हम लिखते हैं कैर नेम एंड यहाँ पर फॉर एग्जांपल आई राइट हेलो, यहाँ पर सिंगल कोट्स के अंदर हम लिखते हैं बिकॉज इट इज अ कैरेक्टर टाइप ऑफ एरे. ठीक है, अगर हम यहाँ पर हेलो लिखते हैं तो ठीक है, तो या तो हम ऐसे कर सकते हैं और लास्ट के अंदर बैकस्लैश ओ भी हमको इंक्लूड करना होता है. या तो हम कुछ इस तरीके से अपनी स्ट्रिंग को डिक्लेयर कर सकते हैं, या फिर एक और सेकंड मेथड है विच इज क्वाइट इजियर देन दिस. हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं. डबल कोट्स के अंदर हम लिख सकते हैं. या तो हम सिंगल कोट्स के अंदर एज एन एरे लिख सकते हैं, या फिर हम डबल कोट्स के अंदर डायरेक्टली जो भी हमारी स्ट्रिंग का नाम है वो लिख सकते हैं. नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कैरेक्टर एंड स्ट्रिंग. अब वो डिफरेंस क्या होता है कि जब भी आपको कैरेक्टर को डिक्लेयर करना होता है, यू ऑलवेज राइट इन सिंगल कोट्स. कैरेक्टर को आप जब भी डिक्लेयर करते हो आप हमेशा सिंगल कोट्स के अंदर लिखते हो. लेकिन अगर आप किसी भी स्ट्रिंग को डिक्लेयर कर रहे हो, इट इज मैंडेटरी कि आप उन्हें डबल कोट्स के अंदर लिख रहे हो. अगर आप डबल कोट्स के अंदर नहीं लिखते हो, अगर आप कुछ इस तरीके से लिख देते हो, तो कंपाइलर इसको एज अ
स्ट्रिंग कंसिडर नहीं करेगा, एज अ कैरेक्टर कंसिडर करेगा। एंड कैरेक्टर के अंदर आप एट अ टाइम एक ही वैल्यू को पास कर सकते हो, दैट इज ओनली वन लेटर और ओनली वन अल्फाबेट और एनी अदर डिजिट। लेकिन यहाँ पर अगर आप एक पूरा वर्ड पास करते हो तो आपको यहीं पे एरर दे देगा, कंपाइल टाइम एरर आ जाएगी यहीं पे, आप करके भी देख सकते हो। सो वाइल राइटिंग अ स्ट्रिंग लाइक दिस यू हैव टू इंश्योर कि आप इसको डबल कोट्स के अंदर लिख लो, ठीक है। नाउ अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है, यहाँ पर तो हमने बैकस्लैश ओ को इंक्लूड करा ही नहीं, यहाँ पे तो हमने कोई नल कैरेक्टर इंक्लूड करा ही नहीं है। सो जब आप कुछ इस तरीके से अपने कोड लिखते हो, अपना जो भी आपकी स्ट्रिंग है आप उसको लिखते हो, हमें बैकस्लैश ओ लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। कंपाइलर ऑटोमेटिकली इसके अंदर एक नल कैरेक्टर एट द एंड ऐड कर देता है, क्योंकि उसको पता होता है कि अच्छा डबल कोट्स के अंदर लिखा हुआ है, दैट मीन्स इट इज अ स्ट्रिंग। लेकिन यहाँ पर हम क्या करें, हम सिंगल कोट्स के अंदर हम एक कैरेक्टर टाइप का एरे बना रहे हैं, तो यहाँ पे हमको कंपाइलर को बताना पड़ेगा अलग से जाकर कि ये एक स्ट्रिंग है, कंसिडर इट एज अ स्ट्रिंग। तो इसीलिए यहाँ पर बैकस्लैश ओ लगाना जरूरी हो जाता है। आप दोनों में से किसी भी मेथड को प्रेफर कर सकते हो, द मोस्ट प्रेफर्ड मेथड इज दिस वन, द सेकेंड वन, जहां पर आप डबल कोट्स के अंदर स्ट्रेट फॉरवर्ड अपनी स्ट्रिंग को इनिशियलाइज कर देते हो, ठीक है। नाउ अब समझते हैं कि भाई मेमोरी के अंदर क्या होता है। अब मेमोरी के अंदर क्या होता है, व्हाट हैपेंस इन मेमोरी एट द टाइम ऑफ स्ट्रिंग डिक्लेरेशन। हमने यहाँ पर एक स्ट्रिंग बना दिया, मेमोरी के अंदर स्ट्रिंग किस तरीके से डिक्लेयर होती है। तो यहाँ पर मैं कुछ एक वर्ड कर देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल वर्ड, लास्ट में हमारा आता है बैकस्लैश ओ। अब ये क्या होता है, ये बेसिकली एक एरे बन गया, एंड एरे के अंदर जब भी मेमोरी असाइन होती है तो वो कंटिन्यूस होती है, दैट मीन्स कि कंटिन्यूस फैशन के अंदर मेमोरी असाइन होती है। दैट इज अगर इसका जो मेमोरी एड्रेस है इट इज 2000, तो इसका 2001, 2002, 2003 एंड इसका होगा 2004। नाउ यहाँ पर जो बैकस्लैश ओ है इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। इसको आप स्ट्रिंग से एक्सक्लूड नहीं कर सकते। जब हमने वर्ड लिखा है, हमने जब ये वर्ड लिखा है तो यहाँ पर जो बैकस्लैश ओ हमने लिखा है ये भी एक स्ट्रिंग का ही पार्ट होता है। नाउ ये एक कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन क्यों होता है, बिकॉज इट इज अ कैरेक्टर एरे ओनली, स्ट्रिंग एक कैरेक्टर एरे ही होता है। सो स्ट्रिंग की भी जो मेमोरी है उसको जब एलोकेट करा जाता है तो वो कंटिन्यूस फैशन के अंदर ही एलोकेट होती है। सो ये क्वेश्चन वाइवा में आता है कि जब भी हम स्ट्रिंग को डिक्लेयर करते हैं तो किस फैशन के अंदर हमारी जो मेमोरी है वो एलोकेट होती है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कंटिन्यूस फैशन में होती है, बिकॉज स्ट्रिंग इज अ टाइप ऑफ कैरेक्टर एरे होंगी, एंड एरे के अंदर कंटिन्यूस फैशन के अंदर ही मेमोरी को एलोकेट किया जाता है। दैट यू हैव टू क्रिएट अ स्ट्रिंग फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। यहाँ पर हमको दो स्ट्रिंग्स बनानी है, फर्स्ट विल बी ऑफ फर्स्ट नेम एंड द सेकेंड स्ट्रिंग विल बी ऑफ लास्ट नेम, ठीक है। वी हैव टू स्टोर द डिटेल्स ऑफ अ यूजर, हमको एंटर करवाना है जो भी यूजर एंटर करते हैं अपना नेम थ्रू, एंड प्रिंट ऑल द कैरेक्टर्स यूजिंग अ लूप। एंड जो भी वो एंटर करते हैं फर्स्ट नेम के अंदर, फॉर एग्जाम्पल ही एंटर्ड आदित्य, लास्ट नेम में ही एंटर्ड कर, ठीक है। तो हमको एक एक कैरेक्टर को ट्रेवर्स करना है। ट्रेवर्सिंग मतलब कि हम अपने जो भी एरे है उसके अंदर हर एक एलिमेंट को विजिट कर रहे हैं एंड उसको प्रिंट करवा रहे हैं, एंड वी हैव टू प्रिंट इट जब तक बैकस्लैश ओ नहीं आ जाता, क्योंकि बैकस्लैश ओ इंडिकेट्स कि हमारा जो स्ट्रिंग है वो एंड हो चुकी है, ठीक है। नाउ यहाँ पर कंडीशन क्या लगा सकते हैं, फॉर लूप लगाएंगे, एंड कंडीशन में हम क्या लगाएंगे, जो सी एच है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी वेरिएबल ले लेते हैं, आइटरेटर ले लेते हैं, आप आई भी ले सकते हो, इट इज नॉट इक्वल टू बैकस्लैश ओ, क्योंकि जैसे ही बैकस्लैश ओ के इक्वल हुआ दैट मीन्स हम स्ट्रिंग के एंड तक आ चुके हैं, एंड वहीं पे क्या होगा, जो हमारी स्ट्रिंग है वो एंड हो जाएगी। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, आदित्य मैंने लिखा फॉर एग्जाम्पल। अब यहाँ पर क्या होगा कि जो हम लूप लगाएंगे उसके अंदर हर एक एलिमेंट विजिट होगा। नाउ इफ ए इज नॉट इक्वल टू बैकस्लैश ओ, ये नॉट इक्वल टू का साइन है, अगर ये बैकस्लैश ओ के इक्वल नहीं है दैट मीन्स कि हम इसको प्रिंट करवा देंगे तो ये यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। ऐसे ही हम हर एक एलिमेंट को यहाँ पे प्रिंट करवाते जाएंगे, आई को प्रिंट करवाएंगे, टी प्रिंट होगा, वाई प्रिंट होगा, ए प्रिंट होगा, एंड लास्ट के अंदर हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, बैकस्लैश ओ। नाउ जैसे ही बैकस्लैश ओ पर आएंगे वैसे ही हमारी जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाएगी, बिकॉज हमने यहाँ पे नॉट इक्वल टू का साइन लगाया है, दैट मीन्स दैट दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू शुड नॉट बी इक्वल, एंड जैसे ही इक्वल हो जाती है वैसे ही जो हमारा लूप है वो टर्मिनेट हो जाएगा, एंड यहाँ पर यहीं पर हम रुक जाएंगे। हमारी जो स्ट्रिंग है हम उसको पूरा ट्रेवर्स कर चुके हैं, हम उसको पूरा कैरेक्टर बाय कैरेक्टर यहाँ पे प्रिंट कर चुके हैं।
ठीक है, अब इसको ये हम कंपाइलर पे भी लिख कर देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले अपनी हेडर फाइल लिखते हैं, हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड stdio.h इंट मेन। ठीक है, एंड यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, एक फंक्शन भी बनाएंगे हम यहाँ पर, void प्रिंट एरे के नाम से बना लेते हैं, प्रिंट के नाम से बना। ठीक है, यहाँ पर हम एरे पास करने वाले हैं ऑफ टाइप कैरेक्टर। ठीक है, नाउ इन मेन सेक्शन के अंदर हम यहाँ पर फर्स्ट नेम बनाते हैं अपना फर्स्ट स्ट्रिंग, एंड इसको हम वैल्यू दे देते हैं, ठीक है, सिमिलरली सेकंड के साथ करेंगे लास्ट नेम, इसको हम वैल्यू दे देते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमने वैल्यू दे दी। नाउ हम इस फंक्शन को डेफिनेशन प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पे सेमीकोलन भी लगाना है। ठीक है, इसको डेफिनेशन प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर हम एक फॉर लूप लगाने वाले हैं, आपको ऐसे भी लूप के थ्रू इस क्वेश्चन को कर सकते हो। उससे पहले हम यहाँ पर आई को डिक्लेयर कर देते हैं, क्योंकि हम आई को इसके अंदर यूज करने वाले हैं। आई को हम इनिशियलाइज करेंगे बाय 0, क्योंकि 0 बेस्ड इंडेक्सिंग होती है एरे के अंदर, एंड यहाँ पर हमने कैरेक्टर टाइप का एरे ही लिया है। एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, एरे के हर इंडेक्स को हमको बेसिकली चेक करना है दैट इट इज नॉट इक्वल टू बैकस्लैश ओ, यहाँ पे वो लिख देंगे बैकस्लैश। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, आई प्लस प्लस करेंगे। जैसे ही हम आगे आने वाले इंडेक्स पे जाते जाएंगे, हम बार बार कंडीशन को अपनी चेक करते हुए जाएंगे। नाउ यहाँ पर क्या करेंगे, प्रिंट एफ करवा देंगे। प्रिंट एफ हमारी जो भी इंडेक्स पे वैल्यू है परसेंटेज सी में, क्योंकि यहाँ पर हम कैरेक्टर ले रहे हैं तो परसेंटेज डी तो इंटीजर्स के लिए होता है। ठीक है, यहाँ पर ये कर देंगे। एंड नाउ जैसे ही हमारा जो भी नाम हम प्रिंट करवा रहे हैं वो प्रिंट हो जाता है, उसके बाद वी विल मूव टू नेक्स्ट लाइन। यहाँ पे कर देते हैं बैकस्लैश एन। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस फंक्शन को हमको कॉल करवाना है। तो सबसे पहले तो हम फर्स्ट नेम को पास करेंगे, देन वी विल पास सेकेंड नेम, प्रिंट स्ट्रिंग करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट नेम की जो भी वैल्यू है उसको पास कर देंगे, उसने। ठीक है, और फिर सिमिलरली हम क्या करेंगे, लास्ट नेम के साथ पास करने वाले, तो कर देते हैं लास्ट, और लास्ट में हम लिखते हैं रिटर्न। तो बेसिकली हियर वी हैव टू राइट बैकस्लैश 0, एंड यहाँ पर हमको एरे डिफाइन करने थे। नाउ लेट्स रन इट। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे प्रिंट होकर आ चुका है आदित्य गर्ग, जो भी हमने वैल्यूज यहाँ पर अपनी स्ट्रिंग के अंदर एंटर करी थी हमारे पास आ चुकी है। लेट्स सी द ड्राई रन ऑफ दिस। यहाँ पर हमने एक फंक्शन बनाया प्रिंट स्ट्रिंग के नाम से, कैरेक्टर बनाया हमने एरे। यहाँ पर अब क्वेश्चन आता है कि हमने यहाँ पे साइज क्यों नहीं डाला। हमको यहाँ पे साइज को एंटर करने की कोई भी जरूरत नहीं होती है, बिकॉज स्ट्रिंग हैज स्पेशल प्रॉपर्टीज that string ends where backslash 0 comes in normal array. We don't know how many elements are there. जो हमारा नॉर्मल एरे होता है हमको नहीं पता होता कि उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, कितने एलिमेंट्स प्रिंट होने वाले हैं, लेकिन स्ट्रिंग के अंदर हमको पता होता है कि जैसे ही बैकस्लैश 0 आ गया दैट मीन्स हमारा जो स्ट्रिंग है वो एंड हो चुकी है। तो दैट्स वाई यहाँ पर हमको जो साइज है वो उसको एंटर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कैरेक्टर बनाया, फर्स्ट नेम एक एरे बनाया जिसके अंदर हमने वैल्यू दे दी है, लास्ट नेम एरे बनाया जिसके अंदर हमने वैल्यू दे दी। प्रिंट स्ट्रिंग में सबसे पहले हमने पास की फर्स्ट नेम की वैल्यू दैट इज आदित्य हमने पास करा। यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले आई इज टू 0 से स्टार्ट होगा, एंड यहाँ पर एरे ऑफ फर्स्ट इंडेक्स दैट इज 0th इंडेक्स पे जो भी हमारा एलिमेंट है दैट इज ए। तो सबसे पहले क्या होगा, ए की कंडीशन चेक होगी कि जो ए है वो बैकस्लैश 0 के इक्वल तो नहीं है। अगर वो इक्वल नहीं है दैट मीन्स हम उसको प्रिंट करवा देंगे। बिल्कुल ठीक है। नाउ हम आई प्लस प्लस पर जाएंगे। आई प्लस प्लस पर जाके आई की वैल्यू 0 से इंक्रीमेंट हो जाएगी 1, दैट मीन्स हम सेकेंड एलिमेंट पे आ चुके हैं।
दैट इज द डी को हम एक्सेस कर लेंगे, देन वी विल चेक दैट इफ डी इज नॉट इक्वल टू बैकस्लैश 0 और नॉट। अगर ये इक्वल नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको भी प्रिंट करवा देंगे। ऐसे ही हम टिल ए तक इसको प्रिंट करवा देंगे एंड लास्ट में क्या होगा, कंपाइलर अपने आप ही एक नल कैरेक्टर ऐड कर देता है, दैट इज बैकस्लैश 0 को ऐड कर देगा। एंड जैसे ही वो कंडीशन चेक होगी दैट इज बैकस्लैश 0 नॉट इक्वल टू बैकस्लैश 0, तो यहाँ पे जो कंडीशन है हमारी वो फॉल्स हो जाती है एंड हम इस लूप से, फॉर लूप से एग्जिट कर जाएंगे, बैकस्लैश एन एग्जीक्यूट हो जाएगा, हम नेक्स्ट लाइन के ऊपर आ जाएंगे एंड देन हम यहाँ पर आएंगे। नाउ वापस से क्या होगा, सेकेंड लाइन एग्जीक्यूट होगी, दैट इज फॉर द लास्ट नेम, सेम प्रोसीजर विल बी फॉलोड फॉर गर्ग ऑल्सो एंड यहाँ पर हमारे पास आदित्य गर्ग जो पूरा नेम है हमारे पास जो प्रिंट होकर आ जाएगा। ठीक है, नाउ हम बात करते हैं स्ट्रिंग फॉर्मेट स्पेसिफायर्स की। अभी तक हमने जो भी प्रिंट कराया दैट इज प्रिंटेड यूजिंग परसेंटेज सी, लेकिन क्या हम हर बार परसेंटेज सी को ही यूज करेंगे टू प्रिंट द स्ट्रिंग? ऐसा नहीं होगा। हम क्या यूज करते हैं फॉर स्ट्रिंग फॉर्मेट स्पेसिफायर्स की बात कर लेते हैं। स्ट्रिंग फॉर्मेट स्पेसिफायर, ठीक है, तो यहाँ पे हम स्पेसिफिकली परसेंटेज एस को यूज कर रहे होते हैं इन ऑर्डर टू प्रिंट द स्ट्रिंग। यहाँ पर क्या होता है, जब हम परसेंटेज सी यूज करते हैं तो ये कैरेक्टर बाय कैरेक्टर को प्रिंट करता है, लेकिन जो परसेंटेज एस है ये स्ट्रिंग को एक ही बारी में, एक ही फ्लो के अंदर प्रिंट करके हमको दे देता है। नाउ फॉर एग्जाम्पल हम एक कैरेक्टर नेम ले लेते हैं प्रिया, ठीक है, तो जब हम इसको प्रिंट एफ करते हैं, प्रिंट एफ करके जब हम प्रिंट एस करते हैं एंड यहाँ पर हम जब नेम लिखते हैं तो हमारे पास क्या होता है, जो ये पूरा वर्ड है दैट इज प्रिया, ये हमारे पास प्रिंट ऊपर आ जाता है। सेम प्रोसीजर वी कैन फॉलो फॉर इनपुट ऑल्सो। इनपुट के लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं स्कैनएफ, स्कैनएफ करेंगे, परसेंटेज एस करेंगे एंड यहाँ पर नेम लिखेंगे। अब यहाँ पर हम एड्रेस ऑफ नेम जो हम हर बार यूज करते हैं वो हम यूज नहीं करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, बिकॉज स्ट्रिंग जो है वो अल्टीमेटली एक कैरेक्टर एरे ही है एंड एरे इज ऑलवेज अ पॉइंटर, तो पॉइंटर के साथ हमको एड्रेस को यूज करने की यहाँ पर ऐसा नीड नहीं होती है। सो इस कोड को एक बार हम प्रोग्राम में भी इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। सबसे पहले अपनी हेडर फाइल लिख लेते हैं, hash include stdio.main, देन यहाँ पर एक कैरेक्टर बनाते हैं नेम के नाम से ऑफ साइज 50, स्कैनएफ करवाते हैं परसेंटेज एस एंड यहाँ पर करवाएंगे नेम, ठीक है। उसके बाद सेम वैल्यू को हम क्या करवाने वाले हैं, प्रिंट करवाने वाले हैं, लाइक योर नेम इज एंड यहाँ पर नेम आ जाए परसेंटेज एस, ठीक है, एंड देन वील राइट रिटर्न सेव। यहाँ पे हमने एंटर करा दिया एंड यहाँ पर हमारे पास प्रिंट होकर आ गया दैट योर नेम इज रिया। अब यहाँ पर क्या हुआ, जो हमने लास्ट प्रोग्राम के अंदर ये पूरा लूप लगाया, तो यहाँ पे हमको लूप लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि यहाँ पर हम परसेंटेज एस को यूज कर रहे हैं एंड इन द लास्ट प्रोग्राम वी यूज परसेंटेज सी। तो ये फायदा होता है अगर हम सीधा स्ट्रिंग को प्रिंट करवाना चाहते हैं तो इट इज रिकमेंडेड कि आप परसेंटेज एस यूज करो इंस्टेड ऑफ परसेंटेज सी, वरना हमको पूरा का पूरा लूप लगाना पड़ता है, ट्रेवर्सिंग करनी पड़ती है हर एक एलिमेंट की इनसाइड द एरे। ठीक है, now there is one question that we have to solve. Okay, so the question is that you have to ask a user to enter their first name and last name. Okay, so the question is that you have to firstly ask the user to enter their first name and फिर फर्स्ट नेम को हमको आउटपुट भी देना है एंड यही सेम चीज हमको ट्राई करनी है फुल नेम के साथ। सो लेट्स डू इट। वैसे तो हम ये ऑलरेडी कर चुके हैं, इसको हम फुल नेम के साथ कर लेते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं फुल नेम एंड यहाँ पर भी फुल नेम एंटर करवा लेते हैं। ठीक है, सेम ही प्रोग्राम हो गया ऑलमोस्ट। लेट्स एंटर आदित्य गर्ग। ठीक है, अब हमने नाम तो एंटर करा आदित्य गर्ग विच इज फुल नेम, बट हमारे पास जब नेम प्रिंट होकर आया तो वो सिर्फ आदित्य आया। दैट मीन्स हमारे पास जब हमने ये स्पेस दिया, स्पेस के बाद जितनी भी स्ट्रिंग थी वो हमारी प्रिंट होकर यहाँ पर नहीं आई है। इससे हमको एक बात सीखने को मिलती है और वो क्या है, एक वर्ड से ज्यादा हम स्कैनएफ के अंदर एंटर नहीं करवा सकते। मल्टी वर्ड जो स्ट्रिंग्स होती हैं, मल्टी वर्ड स्ट्रिंग्स स्पेसेस के साथ जो भी होती हैं,
विद स्पेसेस, उसको स्कैनफ एंटर नहीं करवा सकता, इनपुट नहीं करवा सकता। जब तक आप कोई स्पेस नहीं दोगे तब तक तो आपकी स्ट्रिंग आपको प्रिंट होकर मिल जाएगी, लेकिन जैसे ही आपने स्पेस दिया एंड उसके बाद आपने जितनी भी स्ट्रिंग लिखी वो स्ट्रिंग आपकी प्रिंट होकर आपको नहीं मिलेगी। सो ये बेसिकली इसका एक डिसएडवांटेज है। scanf does not support multi-word strings with spaces। अगर आपको एक सेंटेंस, एक पैराग्राफ प्रिंट करवाना है तो वो तो आप कर ही नहीं सकते। तो इसका भी हमारे पास एक सोल्यूशन आया है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग फंक्शंस। स्ट्रिंग फंक्शंस, हमने पहले बात करी थी कि स्ट्रिंग के पास कुछ ऐसी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ फीचर्स होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग के पास ही होते हैं, और इसी की वजह से स्ट्रिंग एक स्पेशल टाइप ऑफ डेटा टाइप बन जाता है। तो स्ट्रिंग फीचर्स में हम बेसिकली 3 फीचर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं अबाउट गेट एस। डोंट रीड इट एज गेट्स, इट इज गेट एस, पुट एस एंड एक है एफ गेट एस। ठीक है, अब इन तीनों के अंदर डिफरेंस क्या है, ये तीनों क्या क्या काम करते हैं उसको डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली गेटस क्या करता है, गेटस से हम क्या करते हैं, अगर हमको कोई भी स्ट्रिंग इनपुट करवानी है, चाहे वो कोई मल्टी वर्ड स्ट्रिंग ही क्यों ना हो, कोई सेंटेंस हो, कोई फुल नेम हो, या फिर हेलो वर्ड ही क्यों ना हमको प्रिंट करवाना हो, तो वो हम गेटस के थ्रू कर सकते हैं। बट गेटस की यहाँ पर एक डिसएडवांटेज होती है कि ये हो चुका है आउटडेटेड। आउटडेटेड मीन्स कि पुराना हो चुका है एंड इट इज क्वाइट डेंजरस ऑल्सो। ये आपको यूज नहीं करना चाहिए। जो लेटेस्ट सी कंपाइलर्स है उनके अंदर अब गेटस नाम का कोई फीचर है ही नहीं, हटा दिया गया है, अब इसको यूज नहीं करता। अगर आप इसको यूज भी करते हो तो आपको वार्निंग भी थ्रू होती है। पुटस क्या करता है, इट इज यूज फॉर आउटपुट। अब इनपुट एंड आउटपुट के लिए वैसे तो हमारे पास प्रिंटफ होता है और स्कैनफ होता है, बट स्कैनफ यहाँ पर डिसएडवांटेज देता है, जिसको कौन कर करता है हमारा गेटस। लेकिन क्योंकि गेटस एक आउटडेटेड फंक्शन हो चुका है तो इसके प्लेस पे हम यूज करते हैं एफ गेटस। एफ गेटस का भी काम लगभग बिल्कुल गेटस जैसा ही होता है, कुछ न्यू फीचर्स इसके अंदर ऐड ऑन हो जाते हैं। ठीक है, तो पुटस क्या करता है, ये हमको आउटपुट देता है। कोई भी अगर हमने स्ट्रिंग एंटर करी तो उसका हमको आउटपुट निकाल कर दे देता है। अगर हम अपनी कोई भी स्ट्रिंग का आउटपुट चाहते हैं तो उसको हम नॉर्मली कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। गेटस के लिए अगर आप लिखना चाहो तो उसको भी आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। एफ गेटस की बात करें तो जब भी आपको कोई भी स्ट्रिंग चाहिए होती है तो सबसे पहले आप इसके अंदर 3 चीजें लिख रहे होते हो, स्ट्रिंग, एंड लास्ट में आप लिखते हो फाइल। तो यहाँ पर जो हमने सबसे पहले स्ट्रिंग लिखी है, इसका मतलब होता है स्ट्रिंग का नेम। जो भी आप स्ट्रिंग एंटर करना चाहते हो वो स्ट्रिंग। एन डिफाइंस, एन का मतलब होता है यहाँ पर कि आपकी जो स्ट्रिंग है वो कितने साइज की है, मैक्सिमम हाउ मेनी कैरेक्टर्स डू यू वांट टू इनपुट इन दैट पर्टिकुलर स्ट्रिंग। एफ गेटस भी इनपुट के लिए ही हम काम में लेते हैं। एंड फाइल पे अभी हमको इतना ज्यादा नहीं जाना है, फाइल की जगह अभी हम लिख सकते हैं stdio। ठीक है, stdio का जैसे मतलब होता है, हम यहाँ पर stdio लिखते हैं जिसका मतलब होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। वैसे ही stdin का मतलब होता है स्टैंडर्ड इनपुट, स्टैंडर्ड इनपुट। ठीक है, तो अभी के लिए हमको इतना ही ध्यान रखना है, बाद में इसके आगे जाकर हम इसके बारे में डिटेल स्टडी करने वाले हैं। नाउ एफ गेटस क्या करता है, इट स्टॉप्स व्हेन n-1 character is input or new line is entered, new line is entered। तो जब भी आपको whenever you enter a string, if you enter till n-1 होगा तब भी आपके पास पूरी की पूरी स्ट्रिंग एंटर होकर आ जाती है एंड आपका सेंटेंस ओवर हो जाता है। ठीक है, इसको ही हम तीनों फंक्शंस को अपने कंपाइलर में भी एक बार यूज करके देख लेते हैं। यहीं पर पढ़ लेते हैं अपन। यस, यहाँ पर हम एक स्ट्रिंग बना लेते हैं ऑफ साइज लेट इट बी 100 साइज की हमने यहाँ पर एक स्ट्रिंग बनाई। सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, इनपुट करने वाले हैं। लेट्स यूज गेटस आल्सो, गेटस को भी आप यूज करके देख सकते हो। तो यहाँ पर आपको सिर्फ str लिखना होता है एंड फिर आप कर लो पुटस, यहाँ पर str। ठीक है, that is again I'm saying it is not a viable method that you should use while writing a program। इससे आपके जो प्रोग्राम है वो easily हैक हो जाते हैं। अगर आप आगे जाके कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाते हो, अगर आप उसके अंदर गेटस को यूज करते हो तो आपका प्रोग्राम easily हैक होने के चांसेस है। तो यहाँ पर let me enter 2 words,
तभी पता चलेगा। हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, गेटर्स के थ्रू हमने इसको लिखा एंड पुटर्स के थ्रू हमको ये जो वैल्यू है हेलो वर्ल्ड वो हमको मिल चुका है। नाउ अब गेटर्स की जगह वी विल बी यूजिंग एफ गेटर्स। तो यहाँ पर स्ट्रिंग लिखते हैं, उसके बाद हम लिखते हैं इसका साइज जो कि है 100 एंड देन वी विल राइट stdin अभी के लिए। ओके, अगेन वी राइट हेलो वर्ल्ड। ओके, तो यू कैन सी कि हमने दो वर्ड्स को एंटर करा, स्पेस के बाद वाली जो स्ट्रिंग है उसको भी पुटर्स ले लेता है। नाउ जब भी हम पुटर्स यूज करते हैं तो क्या होता है, जो भी हमारी स्ट्रिंग है वो हमको प्रिंट होकर तो मिल जाती है, लेकिन उसके बाद हम मूव कर जाते हैं नेक्स्ट लाइन पे। तो पुटर्स के बाद अगर हम पुटर्स को यूज कर रहे हैं तो उसके बाद हमको नेक्स्ट लाइन के लिए कोई भी स्टेटमेंट को यूज करने की जरूरत नहीं होती है, ऑटोमेटिकली हम न्यू लाइन के अंदर शिफ्ट हो जाते हैं। So yeah, that's all for today. Subscribe the channel if you are new to the channel and don't forget to hit the bell icon. For more strings question, you have to see the question answer series. वहाँ पे हम सारे के सारे जितने भी हम टॉपिक्स कवर अप करते हैं, हम सभी के एग्जाम्पल्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो होते हैं उनको वहाँ पर डिस्कस कर रहे होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।